हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दिन की शुरुआत कर ली है मैंने, बट वीडियो मैं लेट बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे दोबारा से फटाफट से नहा करके जाना है नीचे मेरे लॉन मेकओवर के लिए, जिसका पार्ट ए तो मैं ऑफ कोर्स कर चुकी हूँ। उसका पार्ट बी करना है क्योंकि कुछ ऐसे पॉट्स थे जो कम पड़ गए थे, मतलब 10 पॉट्स कम पड़ गए थे। पिछली वीडियो से आपको पता चल गया होगा, मैं 12 पॉट्स और लेकर के आई हूँ, 10 छोटे वाले 2 बड़े और। तो मुझे वो भी करना है, और जो 3 पॉट जिसमें सिर्फ प्राइमर लगाया था उस पर भी मुझे कलर लगाना है। सो ये सारी चीज़ें करते हैं, अच्छे से पूरा सेटअप करना है। तो अभी मैं नहा लेती हूँ, नहा करके थोड़ा प्रेयर वेयर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद नीचे जा कर के मैं पॉट करूँगी। प्लस आज बहुत लंबा दिन होने वाला है। नानी जा चुके हैं आई के डॉक्टर के पास, जिसके लिए नाना जी आए हैं अभी वापस। पापा भी चले गए हैं, मम्मी भी ऑफिस चली गई है, सब लोग चले गए हैं, तो अब हम ही बचे हैं। तो मैं कर लेती हूँ पॉट प्रिपेयर, मतलब पॉट को पेंट, और शुरू करते हैं, चलो। तो अब इन सारे पॉट्स को 12 यानी कि यहाँ पर 10 और ये 2 पॉट्स 12 पॉट्स को मुझे अच्छे से पेंट करना है। तो पहला स्टेप करते हैं पेंट करने का। यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है वो न्यूज़पेपर बिछा रही हूँ। न्यूज़पेपर बिछाने से क्या होगा कि जो ये मेरी फ्लोरिंग है, जो फ्लोर है मेरा यहाँ पर में टाइल का, वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि कलर से जनरली स्टेन पड़ जाते हैं और वो ख़राब हो जाता है। तो मैं अच्छे से प्रोटेक्शन लूँगी पूरे फ्लोर पर में, जहाँ तक मैं हाफ़ तक में मैं पूरा न्यूज़पेपर बिछा दूँगी। फिर उसके ऊपर मैं पॉट्स रखूँगी एंड देन पॉट्स को कलर करूँगी बहुत अच्छे से। तो अभी हम यही सब करेंगे, आप लोग भी देखते रहें। फिर उसके बाद मैं बेस लगाऊंगी इस पॉट का, जो कि कहलाया जाता है प्राइमर लगाऊंगी, और फिर उसके बाद मैं प्राइमर को सूखने दूंगी। मतलब कम से कम भी नहीं तो 24 घंटे तो आपको सूखने देना होगा फॉर बेटर रिजल्ट्स। आप तुरंत ही लगातार ऐसे 2-3 घंटे में सूख करके लगा लोगे तो देखो, बारिश आती रहती है हमारे कैलकटा में, फिर वो पपड़ी बन करके निकलने लग जाएगा, वो होल्ड अच्छा सा नहीं होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा गाइस। तो इस वजह से
अभी जितना इजीली और आराम से दिखता है ना आप लोगों को कि मैं फटाफट पेंट कर देती हूँ, ये मैं इसकी स्पीड बढ़ाती हूँ तो होता है। मतलब मुझे गुड 4-5 आवर्स लग जाते हैं ये 10-12 पॉट्स को करने के लिए, और प्लस इसको पकड़ना पड़ता है, फिर अच्छे से एक लाइन में रखना पड़ता है, और सिमेट्री में भी होना पड़ता है। ऐसे कलर कहीं पर में ज़्यादा कहीं पर में कम नहीं होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है मुझे। तो वो सब भी मैं देख करके पॉट को जो है अच्छे से कलर करके कवर करके रख देती हूँ। वो कहते हैं ना कि कोई भी काम आसान नहीं होता है, तो बस वैसी सी कोई बात है। मेरे बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ आप माफ़ करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर में इस टाइम पर में मेरी गली में 3 से 4 घरों में रेनोवेशन चल रही है, जिसकी वजह से ये आवाज़ आ रही है। मैं भी यहाँ पर मैं लगी पड़ी हूँ लॉन मेकओवर करने के लिए। अब देखो, कोई चीज़ अगर आपको अच्छी चाहिए, सस्ते में चाहिए, DIY टाइप्स में चाहिए, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मैं बस उसी मेहनत में लगी पड़ी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब लोगों को मेरा लॉन बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं सच में दिल से बना रही हूँ। चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो, मैं पहुँच जाती हूँ इसको कलर करने के लिए। और अकेले भी अब तो मैं नर्सरी जाने लगी हूँ। मतलब मुझे विश्वास नहीं होता है अपने ऊपर ही कि मैं एडल्टहुड में यहाँ तक आ चुकी हूँ, जहाँ पर मैं मुझे लॉन मेकओवर मैं कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे ऑनेस्टली प्लेट्स, कप और घर सजाना अच्छा लगने लग गया है, जहाँ पर मैं अब मेरा मन करता है कि मेरा घर भी इस तरीके से दिखे। मैं जब कोई घर पर आए तो उसे कंफर्ट दूँ, चाय कॉफ़ी दूँ, और अच्छे से बैठ कर के बातें करूँ लोगों के साथ। पर मुझे तब अच्छा नहीं लगता है जब मैं लोगों को कुछ खाने पीने को देती हूँ और वो लोग फिर मुझे मना करते रहते हैं। मुझे वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अगर आप मेरे घर आ रहे हो और आप मुझे जानते हो, तो मैं आप लोगों को बोल दूँ, आपको मेरे घर आने पे चाय कॉफ़ी ज़रूर मिलेगी, कुछ खाने को ज़रूर मिलेगा। नक्को नहीं मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं अपने घर को सुंदर बना रही हूँ ताकि आप लोगों को मैं वेलकम कर सकूँ वो नानू टच के साथ। सो अब वापस पॉट की तरफ आते हुए, काफ़ी पॉट मैं कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को गिनती नहीं पता होगी, 2 पॉट आप लोगों को दिख रहे हैं। मेरी एक ट्रिक है कि मैं छोटा सा ऐसे पोर्शन छोड़ देती हूँ, फिर उसको अच्छे से कलर करती हूँ ऊपर रख कर के, ताकि मैं उसे मतलब हिला सकूँ। सो इस वजह से अब जब मेरे सारे पॉट्स हो जाएंगे, तब मैं आपको आकर के एक साथ ही दिखाऊंगी। तो गाइस, मैंने सबको पेंट कर दिया है, और ये वालों को भी मैंने प्राइमर करके सब पेंट कर दिया, उसको भी मैंने पेंट कर दिया, और एक और मेरे लेमन को भी मैंने पेंट कर दिया। मैंने सोचा इन दोनों को मैं वाइट रखूँगी, बिकॉज़ वो तुलसी के उसके साथ में है। अब लेट्स सी, अगर वाइट में अच्छा लगेगा तो ऑफ कोर्स मैं कलर तो कर ही सकती हूँ, दैट्स नॉट एन इशू। सो ये मैंने किया है। बाकी मेरा गार्डन फ़िलहाल के लिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है। हर जगह छोटे छोटे ही सही पर फूल आ रहे हैं गाइस, एक प्रोग्रेशन तो हो ही रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्लांट्स लगाए हैं, क्योंकि ये शेड के नीचे हैं, इन्हें ज़्यादा पानी लगने पे ये ख़राब हो जाएंगे, तो इनकी सेफ गार्डिंग के लिए मैंने ऐसा किया है इनके साथ। विंडो खुलेगी तो पेड़ अगर बड़ा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, सो दैट्स वाई। और बाकी ये पॉट्स जो ऐसे दिख रहे हैं, अनइवन दिख रहे हैं, ये अनइवन दिख रहे हैं, इन्हीं के लिए मैं लेकर के आई हूँ उन्हें, और इन्हें मैं चेंज करूँगी नेक्स्ट अप। एक मुझे ये बहुत ही बुरा सा लग रहा है ना, ये वाला, तो एक ये चेंज करूँगी, 4 ये करूँगी तो 5 हो गए, 6 7 हो गए, एंड देन 8 9 हो गए, और इसमें से ये वाला जो पेड़ है इसे चेंज करूँगी, सो 10 हो जाएंगे। या फिर अगर इन दोनों को चेंज ना भी करूँ, बिकॉज़ दोनों सिलेंड्रिकल फॉर्म के दिख रहे हैं मुझे, वो भी छोटा पेड़ है तो उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो दोनों सिलेंड्रिकल दिख रहे हैं, तो शायद जो रोज़ प्लांट मैं लेकर के आऊँ उसमें लगा सकती हूँ। सो लेट्स सी, लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। हाथ की ऐसे हालत हो गई है, ठीक है, ख़राब हो जाते हैं मेरे हाथ फिर। सो काफ़ी बार सुना है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बस उसी जीत का इंतज़ार है मुझे, जब वन फाइन डे में काफ़ी अच्छा और बेहतरीन वो बना लूँ अपना लॉन। एक बार अगर मैं अपना लॉन बहुत अच्छे से बना पाई तो मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं अपने टेरेस को भी कुछ कर सकती हूँ। छोटा छोटा लिटिल मेकओवर मैं करते रहना चाहती हूँ घर पे, ताकि घर अच्छा दिखे, सुंदर दिखे। सो यस, ये भी उसी की एक स्टेप है, मतलब 1 स्टेप एट अ टाइम बोलते हैं ना, वैसा समझ लो ना आप लोग। वैसे पता है, मेरे को कभी कभी लगता है मैंने व्लॉगिंग इसलिए भी करनी चालू करी है क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं है बात करने को, और आप लोग तो हो ही,
आगे से कुछ बोलोगे नहीं, मैं ही बोलती चली जाऊँगी। इससे अच्छी बात क्या है? क्या बात क्या बात क्या बात। सो गाइज़, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाती हूँ वो जो मैंने ब्राउनी बेक करी थी, मैं वो बनाती हूँ, क्योंकि मैं लास्ट टाइम मामन मामटू को नहीं दे पाई थी, तो इस वजह से मैं बनाऊँगी अब इसे और उनके लिए ले जाऊँगी। तो सबसे पहले ओट्स को हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। रुको मैं पीस के आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पीस लिए हैं ओट्स, इन्हें हम डाल देंगे इसमें अच्छे से। ज़्यादा नहीं बना रही, थोड़ा सा ही बना रही हूँ, ठीक है। तो इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं कंपाउंड चॉकलेट और इसको कर लूँगी मैं मेल्ट। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिक्स होकर के ये आ गया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों को साथ में। ये पूरा आपको बैटर बना लेना है अच्छे से मिक्स करके, और ये ऐसे मिक्स होता जाएगा गाइस। तो अब मैं दही खरीद के लेकर आई हूँ और उसमें मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया है शुगर, ठीक है। शुगर एंड ये 3 चीज़। अब क्या करना है, अब इसमें मुझे ऐड करना है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। सो ये है बेकिंग पाउडर और ये है बेकिंग सोडा, ये डालूँगी मैं थोड़ा थोड़ा। अब इसमें से दही लेके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स कर दूँगी और फिर उसके बाद बनाऊँगी गाइस, समझ लो आप। सो मैंने इस तरीके से बैटर को पूरे में फैला लिया है और अब मैं इसे डालूँगी अवन में। ओह गाइस, बहुत हैवी हो गया है, रुको। सो मैंने कुछ इस तरीके का ये केक बना लिया है, मतलब ब्राउनी बना लिया है। इसके ऊपर डालने के लिए मेरे पास था नहीं गाइस, इसलिए मैंने डाला नहीं। इतना बना रही हूँ कि ख़त्म हो रहा है मेरा सामान। सो ये मैंने कुछ बनाया है, देखो कितना गर्म है। तो इसे भी थोड़ी देर ठंडा होने देना है मुझे। सो अब मैं केक को फ्रिज में डाल दे रही हूँ गाइस। सो कुछ देर फ्रिज में रखने के बाद मैं इसे बाहर निकालूँगी। सो अब मैं इसे काटने वाली हूँ हाफ में, और इसे काटूँगी 2 हाफ में। तो ये एक हो जाएगा मामन मामटू का, और इसे काट करके एक फैमिली और एक मिष्टू, डन। सो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स पैक कर लिया है, ये दूसरा बॉक्स है, ऐसे मैं पैक करूँगी और मिष्टू को इसमें दे रही हूँ, ठीक है। मिष्टू का ये बॉक्स बड़ा है तो इसलिए ऐसे कम लग रहा है, कम नहीं दे रही हूँ किसी को भी, सबको तीनों को इक्वली बांटा है और थोड़ा बहुत घर वालों के लिए रखा है, दादा दादी भी खाएंगे। काफ़ी बड़ा बनाया था गाइज़ मैंने इस बार। सो गाइज़, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने बैग भी पैक कर लिया है, मैंने मिष्टू को दे दिया, घर में सब लोगों को केक दे दिया है और मामन मामटू के लिए भी पैक कर लिया है केक मैंने। सो इतना फ्रेश तो मुझे लगता है कोई डिलीवरी दे सकता है, जितनी फ्रेश डिलीवरी मेरे देवर जी कहते हैं दिव्या कैफ़े से डिलीवरी हो रही है। सो दिव्या कैफ़े कर लेते हैं, बट फिलहाल दिव्या कैफ़े से भी अगर कुछ अच्छा नाम मिले तो ज़्यादा बेटर होगा। दिव्या कैफ़े इज़ सो सिंपल एंड बोरिंग, सो वी वांट सम इनोवेटिव स्टफ यू गाइस। अगर आप लोग कुछ अच्छा नाम दे सकते हो देना, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा ज़्यादा ही मेरे भाई बहनों के लिए कुछ खाने पीने को बना रही हूँ। सो यस, चलो चलते हैं मेरी फेवरेट क्लास में। तो मैं अभी आकर के तुझसे मिल ली, क्लास में मैं मामटू से मिल लूँगी और फिर मैं घर चल जाऊँगी, लेट हो जाएगा ना बाबू, ठीक है। ओके बाय। क्लास ख़त्म हो चुकी है, मामटू पैक कर रही है, मेरी भी पैकिंग वाली हालत हो गई है। चलो चलते हैं घर। इसलिए मेरी हालत देखो क्या हालत हो रही है मेरी, क्या पसीने हैं गाइस, अच्छा खासा वो हो रहा है, क्या बोलते हैं उसे, स्वेटिंग। तो मैं खा रही हूँ ये थोड़ी सी सब्जी दाल और दही, ये है डे 2 मेरी डाइटिंग का। लेट्स सी यू गाइस। अब खाना पीना वगैरह सब कुछ हो चुका है, अब आ गया है वो समय जब हमें सोना है। तो सो करके डे 2 को एंड करते हैं अपने डाइटिंग के, और कोशिश करते हैं कि हम ये 40 डेज़ तक कर पाएँ। अगर 40 डेज़ तक ये कर लिया तो आदत हो जाएगी, जो इतना खा रही हूँ वो फिर रुक जाएगा। सो लेट नाइट क्रेविंग्स इज पिक नो नो। तो आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर समाप्त, मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहें दिव्या के सफ़र के साथ, लाइक करें जिससे कि मुझे क्या पता चलेगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, साइनिंग ऑफ, शब खैर।